मैं हूं सिकता दे और दोपहर दमदार जारी है। ईरान में भीषण संघर्ष के 14 दिन पूरे हो चुके हैं। यहां बारूद, बम और मिसाइलों की बौछार लगातार जारी है और खाड़ी क्षेत्र में खूनी इंतकाम की आग भड़क रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अमेरिका से बदला लेने की चेतावनी दे रहे हैं। חיסלנו את הצורר חמינאי וגם בכירים רבים במשטר הטרור. חיסלנו את הרודן הישן והרודן החדש, מוג'תבא, הבובה של משמרות המהפכה. הוא אינו יכול להראות את פניו בציבור. You mean the new supreme leader? You mean the son? How can there be in Iran with Well, another I don't want to say that, but you know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. ये तस्वीरें देखिए और तबाही का अंदाजा लगाइए। इस तेल टैंकर का नाम है सी सेफ विष्णु। ये अमेरिका का जहाज है। ये तेल का जहाज इराक के पास समंदर में तबाह कर दिया गया। अब ये साफ नहीं है कि इस पर हमला किसी ईरानी ड्रोन ने किया, मिसाइल गिरी या हमला समंदर के अंदर से पानी वाले ड्रोन से हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे ये जहाज पूरी तरह कुछ ही सेकंड में आग से घिर गया। इसके अंदर कितने लोग थे ये अभी पता नहीं चल पाया है। ये भी कहा जा रहा है कि हमला विस्फोटकों से भरी सुसाइड बोट से किया गया, यानी एक नाव पर बम लादकर उसे जहाज की तरफ भेजा गया और टकराते ही उसमें धमाका हो गया। जानकारी के मुताबिक इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, बाकी करीब 27 लोग बचा लिए गए। ये तस्वीरें तेल डेपो कैसे जल रहा है। आग की लपटें इतनी विशाल कि इन्हें काबू करना मुसीबत। नुकसान कितना हुआ ये कहना मुश्किल। ईरान के हमलों की जद में पश्चिम एशिया की वो बहरीन पर भी लगातार कई हमले हुए हैं। ये तस्वीरें ओमान के सालाह बंदरगाह की हैं। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन आसमान में देखा जा सकता है कि मूड में है। ड्रोन आता है, इसे कोई रोक नहीं पाता और ये सीधे इस ऑयल डेपो पर गिरता है। इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान एक बात स्पष्ट तौर पर साफ तरह से कह चुका है कि वो अपनी मर्जी के बिना एक बूंद भी तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने नहीं देगा। वहीं ईरान का ये भी कहना है कि चीन के जहाज और साथ ही साथ वे जहाज जिनका हित अमेरिका और इजराइल से नहीं जुड़ा हुआ है, वे जहाज जा सकते हैं। अमेरिका साफ तौर पर चेतावनी दे चुका है कि ईरान इस तरह से समंदर में ये खेल ना खेले, लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी हुई है समंदर में ये खेल बेहद खतरनाक और गंभीर होता जा रहा है। वीडियो अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। इसमें दिखाया है कि कैसे अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े ईरान के पास तैनात हैं। फाइटर जेट उड़ान भरकर मिशन पूरा करने निकल रहे हैं। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत इस जंग में लगा दी है, क्योंकि ईरान ने ड्रोन और रॉकेट्स को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल ने लेबनान में भी जंग छेड़ रखी है। दक्षिण लेबनान में भीषण तबाही मची है, तो वहीं हिजबुल्ला ने रॉकेट और मिसाइलों से उत्तरी इजराइल पर हमले किए हैं। ये वीडियो सामने आया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। ये वीडियो मंगलवार बुधवार की रात का बताया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। इसकी चपेट में रिहायशी इलाके आ रहे हैं। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल में ईरान के रॉकेट और मिसाइलों ने कई शहरों को निशाने पर लिया है, तो वहीं उत्तरी इजराइल में हिजबुल्ला ने भी हमला कर दिया है। इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान और बेरूत शहर में भीषण हमले कर रही है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों के जवाब में वो अपनी सीमाएं सुरक्षित करने के लिए ये हमले कर रहा है। ये जंग अब दूसरे मोर्चे पर जाती दिख रही। बाद जंग रुक गई थी, लेकिन इस बार ऐसे आसार नहीं दिख रहे। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी भीषण संघर्ष अब और भी खतरनाक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर तेहरान की सड़क पर उतरे हैं प्रदर्शन